नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को लगातार बीच बीच में वीडियो के माध्यम से बातें रखने का काम कर रहा हूँ। आज का विषय भी है हमारा कि गांव की सरकार और गांव की सरकार की उलझने और गांव की सरकार की स्वतंत्रता। सवाल ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान में ने जो ताकत दी, 73वां संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1994 को संविधान ने गांव की सरकार को मान्यता दी। लंबे संघर्ष के बाद बलवंत राय मेहता जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। अब वर्षों से, आजादी के समय से ही लगातार इस पर काम चल रहा था, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन नहीं हो पाया था। आज स्थिति यह है कि उस जमीन को गांधी जी का सपना है उसको धरातल पर उतारने में आजादी के आज कितने बरस बीत गए। कानून बना करके 2001 में संविधान संशोधन के आलोक में 2001 में बिहार में पंचायती राज के चुनाव कराया गया। 2001 में त्रिस्तरीय पंचायतों के पास जन वितरण प्रणाली ICDS प्रोग्राम से लेकर के राशन कार्ड से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर सभी अधिकार संविधान के अनुसार दिए गए थे। कालांतर में हमारे प्रतिनिधि जीत गए और कहीं वो हार गए। हम तो सब लोग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो उसके बाद सोचते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के फेरे में कौन रहेगा। और 60 साल रहने वाले कर्मचारी अधिकारीगण निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था में के तहत वे लोग 3 सरकारें हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार और गांव की सरकार। और गांव की सरकार को कमजोर करने की एक साजिश हुई। आज गांव में सरकारें नहीं चलती है, कहीं गांव में फंक्शनल होने ही नहीं दिया गया। RTPS काउंटर, आज तक RTPS काउंटर पर जो हो रहा है समीक्षा बैठकें, बहुत जल्द सब यूजर पासवर्ड मिलेगा, लेकिन RTPS काउंटर को कौन समाप्त किया? ये एक लॉबी समाप्त किया, और वह लॉबी नहीं चाहता है कि RTPS काउंटर गांव में चले। सरकार के लोग अब जान चुके हैं, भ्रम में नहीं रहे। जो अंचल प्रखंड दूसरे सिस्टम में कोई अगर है तो अब सरकार मूड बनाई है, तो सरकार को भय सताने लगा है कि गांव के लोग अगर जग गए तो गांव के लोगों को, गांव के प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से सरकार के लोग उलझा करके फंसाने का काम करते थे और कहते थे कि गांव अपने जो गलती किया लेकिन गांव पर थोपने का प्रयास करते थे निर्वाचित प्रतिनिधियों पर, आज निर्वाचित प्रतिनिधि समझ चुके हैं, सरकार भी समझ चुकी है कि जितना गड़बड़ झाला किया गया है, इसका सारा का सारा कहीं ना कहीं दोषी सरकार का सिस्टम है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था को समाप्त कर दो, कमजोर कर दो, वार्ड सदस्यों को अधिकार मत दो। सरकार का यह पॉलिसी, कभी वार्ड को मुखिया से लड़ा दो, मुखिया को सरपंच से लड़ा दो, सरपंच को जिला परिषद से लड़ा दो, जिला परिषद को पंचायत समिति से लड़ा दो। ये फूट डाल करके, और प्रखंड जो बैठे हुए अधिकारी हैं, हम तो शुरू से भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, अफसर कुछ लोग, कुछ अधिकारीगण है लिख करके कमेंट करते हैं कि यह इनकी एक साजिश है। जो कर्मियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पंचायत सचिव से लेकर के और अकाउंटेंट से लेकर के और जितने भी हमारे पंचायत कर्मी हैं, पंचायत फंक्शनल हो, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और लगातार सरकार से 28 तारीख को हमने बोला था रैली के माध्यम से पटना की धरती पर, और बड़ी रैली के माध्यम से हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधि बोले थे कि गांव की सरकार को स्वतंत्र करा करके ही दम लेंगे। कोई नहीं चाहता है कि फंक्शनल हो। सारे लोग 20-20 किलोमीटर दूर जो प्रखंडों में काउंटर चलता है उसको फंक्शनल बनाना चाहता है। उसके पीछे राज क्या है? हम सबसे कहना चाहते हैं कि गांव की सरकार को मजबूत अगर हो रहा है, उसमें रंगा कोई नहीं डाले, और जितने भी हमारे पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, सबकी समस्याएं हैं,
तकनीकी सहायकों की समस्या का भी समाधान बहुत जल्द होने जा रहा है। जो हमारे जो पंचायत में कर्मी है, पंचायत सचिव हैं, उन लोगों का मूल स्थानांतरण का मामला था, उसमें सरकार निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत किया वे लोग पंचायत सचिव, और उसका परिणाम है। और संघर्ष किया, 14 दिन भी संघर्ष काफी है, वह ज्यादा हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। आज हमारे ग्राम कचहरी के सचिव हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, सबकी जो वेतन की स्थिति है छिपी हुई नहीं है। तो सबकी लड़ाई, सब यूनाइट रहे, सब एकजुट रहे, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करे, और प्रखंड के लोग भी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कराए, ताकि पंचायतों में की व्यवस्था जो है, जो गांव की व्यवस्था है, निर्वाचित सरकार की व्यवस्था है, फंक्शनल हो सके। आज हम शुरू से भी कह रहे थे, कई जगह ठीक है, सरकार हमें आवश्यकता पड़ेगी तो भविष्य में हम लोग और टीए की मांग करेंगे, सरकार से कहेंगे कि पंचायती राज विभाग बहाली करे, आवश्यकता पड़ेगी तो, आवश्यकता है तो होना चाहिए। और हम लोग लगातार कह भी रहे हैं, और सरकार का भी मानना है, सरकार समझ चुकी है। तो अब सरकार समझ चुकी है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के आधार कार्ड से लेकर के, और पंचायत सरकार भवन में जिस प्रकार से गड़बड़ियां की जा रही है, उसको भी हम लोग रेज कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर उसमें हम लोग बात उठाने का काम करेंगे। और आप सभी से कहते हैं, जितने भी पंचायत कर्मी हैं, त्रिस्तरीय कर्मी, निश्चित रूप से, और मैं खुद समीक्षा भी प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि पंचायतों में समीक्षा करिए, कर्मियों से भी कहना चाहता हूं, कल जुड़िएगा सुबह 10:30 बजे। निश्चित रूप से हम अपने पंचायत की समीक्षात्मक बैठक रखे हैं, लाइव में आप देखने का भी काम करिएगा 10:30 में, कि 10:30 से 11:15 किस प्रकार से कामें की जाती है, कैसे व्यवस्था को मजबूत किया जाता है, हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी हम लोग लगे हैं। और निश्चित रूप से कल महत्वपूर्ण दिन है, कल हम लोग अपने आप सभी को जागरूक करने के लिए ही हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आने का काम करेंगे, और बताने का काम करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में आपको भी किस प्रकार से फंक्शनल बनाना है। और शाम को बहुत चीज़ों पर, विषय पर विस्तृत से चर्चा में आऊँगा, और पूरा उम्मीद है सभी पंचायत कर्मी से लेकर जितने भी हैं, सभी लोग मजबूती से काम करें, और मजबूती से जनता की जो सेवा है उसको सब मिलजुल कर काम करने का काम करें। जय हिंद, जय पंचायती राज।